सच बताऊं तो ये वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो मिस्टेक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई टेक्निकल मिस्टेक या टेक्निकल चीज़ नहीं है। ये वो मिस्टेक है जो हम सब इमोशनली करते हैं, और शायद आप भी यही सेम मिस्टेक हैं जो कर रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब पे हो या फिर किसी गेम पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करें। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरी यूट्यूब की जर्नी थोड़ी स्लो रही है, और उस स्लो जर्नी के पीछे मेरा लक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ हद तक मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने रियलाइज़ करने में बहुत लेट कर दिया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि थोड़ा और सीख लेती हूँ, ये वाली वीडियो परफेक्ट नहीं बनी है, मेरी आवाज़ वियर्ड लग रही है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। यही सब सोच के मैं अपना वीडियो है वो अपलोड ही नहीं करती थी, और सोचती थी कि नेक्स्ट वीडियो परफेक्ट बनेगा तो अपलोड करूँगी। और इस परफेक्शन का वेट करने के चक्कर में जो मेरा करंट वीडियो बना होता था मैं उसे भी अपलोड नहीं करती थी। इस चक्कर में कभी कभी तो महीनों निकल जाते थे कि कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती थी। काफ़ी बार तो ऐसा भी हुआ है कि वीडियो तैयार है, डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया है, हैशटैग्स भी हो गए हैं, थंबनेल भी बना लिया है, बस अपलोड बटन प्रेस करना है, बट फिर मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये इनफ नहीं है। सच सच बताना, आप लोगों ने भी ऐसा बहुत बार किया है ना, वीडियो ड्राफ्ट में ही छोड़ दिया, या फिर वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, वॉइस ओवर भी कर लिया, बट जब उसी वीडियो को दोबारा देखा तो लगा कि ये परफेक्ट नहीं है और उसको डिलीट कर दिया। क्योंकि हम सब यही हरकतें करते हैं। अगर आपने भी ये सब किया है तो वेलकम टू द क्लब, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें बहुत बार की हैं। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे जैसे बहुत क्रिएटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ें रिपीट की हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि मैं परफेक्शन के पीछे भाग रही थी, और जब जब मैंने परफेक्शन को चेज़ किया है मेरी कंसिस्टेंसी गायब होती रही है, क्योंकि परफेक्शन तो कभी आता ही नहीं है। एक इंसान हमेशा गलतियाँ करता है, वो बिना गलतियों के कभी सीखता ही नहीं है। कभी कोई भी इंसान है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो हमें परफेक्शन छोड़ के कंसिस्टेंसी के पीछे भागना चाहिए। धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं मंथ में एक परफेक्ट वीडियो डाल के गायब हो जा रही हूँ तो मेरी ग्रोथ पर अफेक्ट हो रहा है, मेरी ग्रोथ है वो रुक जा रही है। और अगर मैं इनपरफेक्ट वीडियोस रेगुलरली कंसिस्टेंटली डाल रही हूँ तो उस पर व्यूज़ भी आ रहे हैं एंड लोगों का ट्रस्ट है वो भी बन रहा है। तो हमें ट्रस्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि परफेक्शन पे। और जब हम कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते हैं तो एल्गोरिदम भी हमारे अकाउंट को पुश करता है। एक और चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी, जब मैं थोड़े ब्रेक के बाद वापस आने का ट्राई करती थी तो मेरा दिमाग बोलता था कि अब तो गैप हो गया है, अब तक तो लोग भूल भी गए होंगे, अब रीस्टार्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसी थॉट के साथ कभी कभी तो महीनों निकल जाते थे और मेरा गिल्ट बढ़ता जाता था कि मैंने शुरू करके किसी काम को बीच में ही छोड़ दिया है। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, यूट्यूब छोड़ना आसान होता है, पर छोड़ने के बाद उसको रीस्टार्ट करना, एक ब्रेक के बाद वापस आना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। और पता है, वापस आने के बाद शुरू होता था कंपैरिजन। मैं दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस देखती थी, उनके लाइक्स देखती थी, कमेंट्स देखती थी, व्यूज़ देखती थी, और फिर खुद को ही बोलती थी कि मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 10 या 20 से कंपेयर कर रही थी, जिसकी वजह से हर कंपैरिजन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी कम हो जाता था कि मैं तो कभी ये सब कर ही नहीं पाऊँगी। सोशल मीडिया पर्सन तो मैं वैसे भी नहीं थी। मेरे को डिमोटिवेटेड फील होता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, लोग मेरी वीडियोस तो देख ही नहीं रहे हैं। बट फिर मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलने लगा। धीरे धीरे मेरे को ये समझ आने लगा कि जो लोग आज मेरे से आगे हैं वो लोग भी कभी ज़ीरो पे थे, उन्होंने भी कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बस उन्होंने एक चीज़ नहीं की, मेरी तरह गिव अप नहीं किया। जो मैं बीच बीच में गिव अप कर देती हूँ, गायब हो जाती हूँ, उन्होंने वो चीज़ नहीं की। उन्होंने कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट किए हैं विदाउट लाइक्स व्यूज़ की टेंशन लिए। उनकी और मेरी जर्नी में एक ही डिफरेंस रहा है कि उन्होंने कम व्यूज़ आने पर गैप नहीं लिया, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, और मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर छोड़ देती थी, वीडियोस पोस्ट करना बंद कर देती थी। अगर आप भी यही सब करते हैं, दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो
वेलकम टू द क्लब, क्योंकि हम सब यही करते हैं। बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें दूसरों के चैप्टर 20 को या चैप्टर 10 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर नहीं करना है। हमारा कंपैरिजन हमारे खुद से होना चाहिए, ना कि दूसरे क्रिएटर्स से। अगर मैं अपना कंपैरिजन खुद से करूँगी तो मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, वो आया है। अब मैं कैमरा को फेस करके वीडियोस बना पा रही हूँ, जो कि मुझे नहीं पसंद था। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अब धीरे धीरे वो आ रहा है, मतलब मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने पेस पर है, वो ग्रो कर रहे हैं। सबकी जर्नी सेम नहीं होती, सबकी ग्रोथ सेम नहीं होती। अगर किसी की ग्रोथ फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही सक्सेसफुल होंगे, और अगर किसी की ग्रोथ स्लो है तो वो भी एक ग्रोथ ही है। ग्रोथ होती है, फास्ट हो या फिर स्लो। अगर आप भी ये सब सुन के सोच रहे हैं कि ये तो मेरी स्टोरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट क्रिएटर नहीं बल्कि एक रियल पर्सन है जिसने मिस्टेक्स भी बहुत सारी की हैं और आज वो अपनी मिस्टेक्स को ओपनली शेयर कर रही है। अब जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मैं खुद से ये नहीं पूछती कि मेरा वीडियो परफेक्ट बना है या नहीं। मैं खुद से ये पूछती हूँ कि क्या मैंने ट्राई किया है, क्या मैंने अपना 100% दिया है। अगर जवाब हाँ होता है तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ बिना परफेक्शन का सोचे। और यही क्वेश्चन का चेंज होना बहुत कुछ है जो बदल देता है। आगे की वीडियोस में मेरी ऐसी और भी बहुत सारी मिस्टेक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स हैं वो ड्रॉप कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी नई बातों के साथ और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस के साथ। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मैंने अभी ट्राई किए हैं और लोगों को वो पसंद भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि थोड़े यूनिक हैं।